नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे आज पीएम के पंच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी, आशा, भरोसा है। ये खुशी की बात है कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। ये देश और 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ लोगों को दुख है। वे आत्म निरीक्षण करें कि वे कौन लोग हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंगलवार को बारी थी राहुल गांधी की मोदी सरकार पर हमला करने की, तो बुधवार को पीएम मोदी ने राहुल और कांग्रेस के सभी आरोपों पर जवाब देते हुए पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक विश्वास से भरा देश है, अपने सपने और संकल्प को लेकर चलने वाला देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग निराशा में डूबे हैं। लोकसभा में विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी की कुछ पंक्तियां सदन को सुनाई। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने खूब ठहाके लगाए। पीएम मोदी ने काका हाथरसी की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसे जिसकी भावना वैसा दिखे सी। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष में ये निराशा भी वैसे नहीं आई। इसके पीछे कारण है, वो कारण है जनता का हुक्म, बार बार हुक्म। लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे अंतर मन में पड़ी हुई चीज है जो चैन से सोने नहीं देती। वो चीज क्या है? पिछले 10 साल में यानी कि 2004 से 2014 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या? इसीलिए जब कुछ अच्छा होता है तो निराशा और भी उभर कर आती है। पीएम मोदी ने कहा, जब राष्ट्रपति का भाषण हो रहा था तो कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता राष्ट्रपति का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत और उनके प्रति उनकी सोच क्या है, ये भी दिखाई दी है। पीएम ने कहा कि आज स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है। भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया, अपने देशवासियों को फ्री में टीके भी लगवाए। कई देशों में जहां जरूरत थी वहां दवा पहुंचाई और जहां वैक्सीन की जरूरत थी उन्हें वैक्सीन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक महत्वपूर्ण स्टडी हुई। इस स्टडी का टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होगा और होना ही है, और डुबाने वालों पर भी अध्ययन होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के लोगों के लिए कवि दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने जो कहा है वो फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। सदन को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग बिना सिर पैर की बातें करने के आदी रहने के कारण इन्हें खुद पता नहीं रहता कि ये अपनी बातों पर विरोधाभास करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तो पलटवार की बात हुई। इससे पहले सवाल भी कई खड़े किए गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और अडानी मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें मौनी बाबा कहा। खड़गे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि आप इतने शांत क्यों हैं? आप हर दूसरे व्यक्ति को डराते हैं, आप उद्योगपतियों को क्यों नहीं डरा रहे? उन्होंने कहा, नफरत फैलाने वाले लोग अगर पीएम ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तो वे ये सोचकर बैठ जाएंगे कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन आज उन्होंने चुप रहना चुना है। वो मौनी बाबा बन गए। सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे?
जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने की वजह से और आप मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. तो प्रधानमंत्री ने पलटवार किया, एक एक करके सभी बातों का जवाब दिया, लेकिन क्या असल में उन बातों के जवाब मिल गए जिनका जवाब विपक्षी दल पूछ रहे थे, या जिनका जवाब विपक्षी दल जनता के आधार पर जो सवाल खड़े कर रहे थे उनके जवाब मिल चुके हैं? और इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया विपक्षी दल ने, इसको भी समझना होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तो उनका कहना था कि जो भाषण है उसमें समझ क्लियर हो जाती है, उसमें योग्यता क्लियर हो जाती है। तो ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना संतुष्ट नजर आया विपक्ष इन जवाबों से। चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओमकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस, संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी, और नीतीश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। ओमकार जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अभी तक तो मौनी बाबा कह रहे थे खड़गे साहब, अब तो जवाब मिल गए सारे कि नहीं, या अभी भी कोई आपत्ति है? देखिए रविंदर जी, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। अमूमन होता ही है कि पार्लियामेंट में जो बोला जाता है उसको हम बाहर के लोग जो सदस्य नहीं हैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टॉपिक ऐसा रखा है तो उस टॉपिक पर कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और चूंकि अब ये सदन जो है वो टीवी पर दिखाया जाने लगा है, एक एक चीज आदमी देखता है तो जनता अपनी राय दे सकती है। भले ही मतलब उसको ये नहीं है कि कोई उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन राय तो दे ही सकती है। कुछ आरोप राहुल गांधी जी ने कल लगाए थे, ठीक है। उन आरोपों से पहली बार प्रधानमंत्री जी का भाषण सदन के अंदर बहुत अच्छा होता है, जवाब भी अच्छा देते हैं, लेकिन पहली बार वो अपने आरोपों से भागते हुए नजर आए। और जो तथ्य उन्होंने सामने रखे उस तथ्य में एक को भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की कि जवाब देके जनता को बताएं, क्योंकि वो राहुल गांधी को बताना नहीं था, वो जनता को बताना था उनको। और जनता ये वाकई में जानना चाह रही है, कल से कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो ये जानना चाह रही है कि 2014 में जो आदमी 609 नंबर पे था उनके कार्यकाल में कौन सी ऐसी योजना हुई कि वो 2 नंबर पे दुनिया में रेसियस में आ गया। ठीक है। और अगर वो 2 नंबर पे रेसियस में आ गया तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं से उसका फायदा हुआ होगा। अगर कोई और आदमी आता इस तरह से तो क्या ये छोड़ते? आप एक छोटी सी घटना लीजिए, कुछ आरोप वाड्रा जी पर लगे थे, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा पे, और बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाया, उसकी जांच भी कराई, सारी चीजें की। क्या था? कोई सरकार ने मतलब अगर मदद की थी या कुछ किया था तो आप जांच तो कर रहे थे ना। अगर आरोप उनके ऊपर लगा है तो आप जांच करवा दो, जांच करवाने में क्या दिक्कत है? कम से कम आरोप निराधार हो जाएगा अगर आप सही हो तो। लेकिन ये बात तो सोचने वाली है कि पार्लियामेंट की एक देश की, श्रीलंका देश की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उस देश का चेयरमैन अगर बयान दे रहा है कि उनके प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर है मोदी जी का और ये काम इनको देना है, तो आप ये कहिए सदन में ये बहुत गलत है, ये गलत है और ये नहीं हो सकता है। अगर ये हो सकता तो किसी भी सूरत में क्या कहते हैं, मैं पद पे नहीं रहता, तो हम मान लेते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो भाग रहे हैं उससे। कितनी बार आपके साथ यात्रा में अदानी जी गए, इसका ब्यौरा आप देने में क्यों चक रहे हैं? ठीक है, मतलब आप उनके जवाबों में संतुष्ट नहीं कि जो मूल सवाल थे उसके जवाब से वो बचते नजर आए, वो भागते हुए, यही तो है ना आपका। उन्होंने देखिए अपने भाषण में क्या किया। ठीक है, एक थोड़ा सा समय लो, थोड़ा जी। उन्होंने अपने भाषण में कहा 4 से 14 का पीरियड जो था वो भ्रष्टाचार का पीरियड था। ठीक है। मैं जरा राहुल जी आपका ध्यान देना चाहता हूँ, पोलियो मुक्त भारत 4 से 14 में हुआ, सूचना का अधिकार 4 से 14 में हुआ, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुरक्षा कानून, भोजन का अधिकार, चंद्रयान, चांद पे तिरंगा लहराया गया, मंगलयान, मेट्रो में शहरों में मेट्रो ट्रेन, परमाणु पनडुब्बी, तेजस लड़ाकू विमान, अग्नि मिसाइल, परमाणु मिसाइल, अंतरिक्ष में एरोड्रोम, मोबाइल और इंटरनेट, किसान कर्ज माफी, विधवा पेंशन, मजदूर बीमा, कृषि क्रेडिट कार्ड, बच्चों का
मनरेगा करप्शन घोटालों के बारे में पूछा उन्होंने, आपने विकास की बात में की। अगर ये जो 38 प्रोग्राम हुए हैं, हाँ। अगर ये बातें और घोटाले होते तो 2G का घोटाला इन्होंने बड़ा ठीक है। जोर शोर से उठाया। ठीक है, यानी आपकी बात से लग रहा है कि आप उन जवाबों से संतुष्ट नहीं। ठीक बात है, ठीक नहीं, आपने अपनी बात रखी। संजय सरकार जी आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या मूल सवालों से इतर चले गए प्रधानमंत्री या उनके जवाबों से संतुष्ट हैं? जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि इतने से इतने वर्ष का दौर भ्रष्टाचार का भी रहा है, विकास का भी रहा है तो भ्रष्टाचार का भी रहा है, और कितने घोटाले सामने आए, उनके इन बयानों से क्या लगता है, जनता संतुष्ट होगी या विपक्षी दल की बातों से जनता संतुष्ट होगी? क्योंकि बात तो हमेशा लोकतंत्र की जाती है ना। सबसे बड़े बात यहाँ पर होते हैं रविंद्र जी, सबसे बड़े बात होता है यही कि देश की जनता समझ चुके हैं भ्रष्टाचार में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जैसा हाइट जो है वो मोदी जी एकदम उनको हाथ से ले लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। माउंट एवरेस्ट का मतलब जो हाइट कितना है ना, 29,002 फीट है, ठीक है ना, इतना हाइट तक पहुंच चुके हैं करप्शन में। और करप्शन कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, हम आप 5 मिनट मेरे को 2 मिनट मेरे को समय दीजिए कि हम बता दें। हाँ, दे रहे हैं आप। ये अदानी कौन था? ये आज से 35 साल पहले नौलाखा पोर्ट गुजरात में पड़ते थे, ठीक है, वहाँ पर ये स्मगलिंग करते। बाद में उस पोर्ट में जाके बाहर से ऑस्ट्रेलिया से पोर्ट लेके वहाँ से सप्लाई करते थे चारों तरफ, ठीक है। इसको जिंदगी यहाँ से चालू शुरुआत हुआ जब चिमन भाई पटेल जब गुजरात जनता दल का जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस समय उनको पास पहुंचने के बाद में किसने क्या किया है, उसको ऑफर किया है, आप मेरे को मुद्रा पोर्ट दे दीजिए, हम जो चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। उस समय नहीं हुआ है, जब केशुभाई पटेल सरकार में आया। केशुभाई पटेल जब सरकार में आया तो मुद्रा पोर्ट इसको अंडर में चला गया था, चालू हो गया इसको कार्यक्रम। नहीं, उनकी गाथा वो क्या है, पूरी हिस्ट्री सबको पता है। सवालों के जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं है? अगर कोई व्यापारी आगे, अगर कोई एक मिनट 30 सेकंड में अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो समस्या उससे है या कोई और नुकसान है? नहीं, देश के देखिए जो स्थिति है, मैं उसके बारे में ही बोल रहा है, मैं इसके बारे को बाहर में नहीं बोल रहा। जब 2002 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, 5 व्यापारी को बुलाया गया था वहाँ पर। 5 व्यापारी में उसमें अदानी, अंबानी, निर्मा वाला था, मेहुल ब्रदर्स लोग थे, चोकसी ब्रदर्स लोग थे, ठीक है। तो उस समय बोला गया कि आप मेरे को फंडिंग कीजिए, सब इनकार कर दिया। एक ही आदमी उसमें मंजूर कर दिया था, कौन मग्न हुआ था, बोले हम जो बोले वही करने पड़ेंगे आपको। चालू हो गया 2002 में, आपको नवंबर महीना में 1 रुपया स्क्वायर मीटर में अदानी को जमीन दिया, और 2003 में सितंबर महीना में 2000 स्क्वायर मीटर में वो जमीन गुजरात सरकार खरीद लिया। करप्शन स्टार्ट। मैं आपको बता रहा है, बैंक में कितना लोन लिया, 29,80,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया है इसने, ये बंदा ने लिए है। और 2014 के घटना आपको बताता हूँ, सबसे जान के आप हैरान हो जाएंगे, ये बात को सबसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिए थे इसने लोन लिया SBI से। 5 पैसा फूटे कोड़ी भी नहीं दिया इसने, फूटे कोड़ी भी नहीं है। और टोटल 29,80,000 करोड़ रुपया लोन ले चुके हैं। और मेरे क्रेडिट सोसाइटी, देश का क्रेडिट सोसाइटी क्या बताता है, उनको सर्वाइव करने के लिए 29,80,000 करोड़ रुपया और भी चाहिए था, वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वो पैसा फिर दे देंगे, अगर ये डूब जाएंगे तो कटोरी लेकर जो जितना आदमी बैठे हैं, हम लोग को रास्ता में घूमने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जो मूल सवाल थे, आप यही कहना चाहते हैं कि असल में वो करप्शन की बात कर रहे हों पिछले 10 सालों की, 2014 से पहले की, खुद भी करप्शन के घेरे में है, यही तो आप कहना चाहते हैं ना? और उस पर वो जवाबदेही भी तय नहीं कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री रहते करप्शन चालू कर, जवाबदेही भी तय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश चौरासिया जी आप क्या कहना चाहेंगे? रहेंगे प्रधानमंत्री जी के भाषण में आपने मुख्य तौर पे कुछ चीजें जो नोटिस करी कि विपक्ष चाहता क्या है। ठीक है, सवाल विपक्ष कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये देश की जनता के सवाल है जो विपक्ष के माध्यम से सदन में रखा जा रहा है। तो जानना चाहते हैं ये विदेश कंपनी, एक रिसर्च कंपनी अचानक से आई और ऐसा क्या एलिगेशन लगा दो, ये कोई नई एलिगेशन नहीं लगा। 2014 आरोप लगा एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपने कई सारी उनकी चर्चा हो गई, और आप समझेंगे कि किसी एक व्यक्ति के फेवर करती एक करप्शन है। अगर अच्छी रिलेशन को लेंगे तो
सीमा को पार करते जा रहे हैं। तमाम ऐसे डेटा है, तो सुन रहा था, तमाम डेटा जैसे निकल आ रहे हैं। ठीक है। सब कुछ उनकी बराबरी उनकी बराबरी नंबर से, तो इसका मतलब देश जनता के ठीक है, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, आगे तेज पड़े रहेंगे। ठीक है, आवाज थोड़ा सा दिक्कत दे रही है आपकी, हम सही करवाते हैं। वैभव अग्रवाल जी, आपने सबको सुन लिया। एक बहुत मशहूर शेर है जाफरी साहब का कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि हम जो मूल सवाल पूछ रहे हैं, जो हम जन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जवाब चाहिए थे, आप सिर्फ मन की बात करते रहे। आप रविंद्र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद भाजपा को बिल्कुल भी ना तो राजनीति का ज्ञान है, ना इन चीजों का संज्ञान है, और शायद सरकार साहब की कहानी सुन के बड़ा अच्छा लगा। आज से 35 साल पहले की कहानी है। मतलब मैं अदानी जी के बड़े वाले बेटे, छोटे वाले बेटों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कभी, है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और उनकी इतनी बड़ी जर्नी सरकार साहब ने आज हमें इंट्रोड्यूस किया, वो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये भी लगा कि सरकार साहब एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अदानी जी का, टीएमसी का, ममता बनर्जी का पेट प्रोजेक्ट है, पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा। शायद सरकार साहब को पता नहीं है कि ममता बनर्जी ने व्हिप इशू करी हुई थी टीएमसी में कि कोई बोलेगा नहीं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग महुआ मोइत्रा एंड अदर पीपल, विवेक ओबेरॉय, डेरेक ओब्रायन एज वेल। सो इट्स ओके, मतलब सरकार साहब का अपना विचार है, अपना थॉट प्रोसेस है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मुझे उनकी नॉलेज का बड़ा अच्छा लगा। और मुझे इंस्पायरिंग भी लगता है कि एक इंसान ने आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, गलत या सही, लेकिन एक इंसान ने हम पांचों लोगों से ज्यादा तरक्की करी। सिस्टम का परिपूर्ण, वो 3 इडियट्स में, हमारी बॉलीवुड की फिल्म में एक डायलॉग था, सिस्टम का पूर्ण उपयोग करते हुए, घंटी का सदुपयोग करते हुए पूर्ण उपयोग किया, तो वो आगे बढ़ा और देश में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां बनाई, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक व्यापारी की ओर क्यों बात कर रहे हैं? हम कई व्यापारियों की ओर क्यों नहीं बात करते? हम कई राजनीतिक दलों की दूसरा कोई नाम वो कह रहे हैं आता नहीं है ऐसा ना। क्या इंटरेस्ट है? राहुल गांधी ने तो यही बात रखी थी ना, उन्होंने कहा कि दूसरा कोई नाम सुनाई नहीं पड़ता। सड़क पर जाओ तो अडानी, रेलवे में जाओ तो अडानी, एयरपोर्ट पे जाओ तो अडानी, बंदरगाह पे जाओ तो अडानी, ऊर्जा में जाओ तो अडानी। उन्हें कहीं दूसरा कोई दिखता नहीं क्या, या मित्रता निभा रहे हैं? अब देखिए कि बड़ा अच्छा प्रश्न है राहुल गांधी जी का। मैं मतलब बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ कि वो इतने इंटेलेक्चुअल और इतने इंटेलिजेंस से बात करते हैं कि वो उनके एलओपी, उनके दल के अन्य नेता जब भी सदन में कोई बात रखते हैं या ऑब्जेक्शन उठाते हैं या श्वेत पत्र भी दाखिल करते हैं, वैसे मैंने देखा नहीं है पिछले 7-8 सालों में श्वेत पत्र दाखिल करते हुए, लेकिन वो जब भी सदन में आते हैं, इच्छा जता रहे हैं कि आ जाए। नहीं, मैं भाई साहब, मैं मतलब हो सकता है बाकी 4 लोग दिग्गज हैं मेरे से, मैं भाई साहब कहाँ मतलब बाल सफेद हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार साहब जैसे सीनियर ओंकार भाई तो बैठे ही हैं। चलो नीतीश फिर भी मेरे से छोटे हो सकते हैं, लेकिन सीखना बहुत है मेरे को सबसे। हाँ, लेकिन जवाब तो नहीं मिले ना। तो नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। थोड़ा सा तो देखो, 1 घंटे की डिबेट है, थोड़ा सा तो मतलब खा गए आप, देने दो यार, अपन सीरियस खा गए आप, हमसे बहुत छोटे हमारे बालों पे मत जाइए, आप हमसे बहुत छोटे हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो रंग को देख के पहचान रहे हैं शायद। हाँ, तो वो अरे ओंकार जी का सराखों पर है, उनका नवाजिश है मेरी। तो मैं हार्वर्ड, राहुल गांधी जी ने हार्वर्ड का बड़ा जिक्र किया और बहुत अच्छा है। मेरे इंसिडेंटली मेरे फर्स्ट कजन हार्वर्ड विजिटिंग प्रोफेसर एट लॉ है हार्वर्ड में, है ना, मेरे फर्स्ट कजन यानी बड़ी मासी के बेटे। हाँ, और मैं अभी बात कर रहा था उनसे, तो मैं एक 4 लाइनें आपसे समय लेके, रविंद्र भाई इजाजत लेके 4 लाइनें हार्वर्ड स्टडी से पढ़ना चाहता हूँ। आप 6 पढ़िए, लेकिन जवाब दे दीजिएगा।
मैं डेट वो भी दूंगा, हाँ। प्रॉमिस है मेरा। आपको हाँ। पता है कि मैं पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैं ठीक। जलेबी में नहीं बिलीव करता हूँ, ठीक वैसे है। अच्छी बहुत लगती है मेरे को। ठीक है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी है, मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन जवाब सीधा चाहिए होगा, घुमावदार बातें नहीं चाहिए हाँ, होगी। डन। ठीक है, बोलिए। इन 1950, और सरकार साहब को बड़ा इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर। मैं सरकार साहब, मैं कॉपी भेज सकता हूँ आपको, अगर आपने पढ़ा ना हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपने नहीं नहीं, पढ़ा आपने होगा। तो सरकार ओंकार बनाई है, भाई, उनके तो आप नाम में ही देखो, सरकार है ना। हाँ, तो करेक्ट, एग्जैक्टली, है ना। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन 1950 इट लुक्ड हाईली डाउटफुल दैट इंडियन डेमोक्रेसी वुड होल्ड। 1950 में बहुत लिखते हैं, जो ऑथर हैं वो अंग्रेजी हैं, ऑथर लिखते हैं कि 1950 में हमें बहुत डाउटफुल लगा कि इंडियन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र भारत में टिक पाएगा। फैमिली इनकम जो थी वो केवल $6 महीने की थी। $6 महीना यानी 400-450 रुपए रफली। हाँ, और 15% पॉपुलेशन पढ़ाई लिखाई में वाकिफ थी। ठीक है। बहुत ज्यादा दिल में रिलीजन और एथनिक डिफरेंसेस थे, कास्ट, क्रीड एंड कलर के, और डजन नेशनल लैंग्वेजेस बोलते थे, यानी एक दर्जन से ज्यादा भारतीय लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है। अब आधा सेंचुरी निकल चुका है। ठीक है। ये पब्लिकेशन थी फरवरी 25, 2016 की। ठीक है। इससे 2 साल पहले रिसर्च में लगा और ये रिवाइज हुआ 2020 को। ठीक है। ये पब्लिकेशन है, केस स्टडी है। इस पे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस में हार्वर्ड में जो सब्जेक्ट होता है वो एडवांस लेवल पे ये सब्जेक्ट केस स्टडी बताई जाती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। कई हमारे भारत के संवैधानिक पद पे जो IAS ऑफिसर्स हैं वो भी इसको पढ़े हैं। ठीक है। अपने कोर्स कंटेंट के साथ। ठीक है, मूल बात पे आ जाए। आधा सेंचुरी से ज्यादा निकल चुका है। इंडिया एक बहुत बड़ी फर्स्ट नंबर की डेमोक्रेसी अपने को प्रूव कर चुका है। 1950 में इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स लुक रहे थे बहुत अच्छे, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री थी, बाहर आई थी, करने की हिम्मत थी किसी में। दे ऑल वांटेड टू ग्रो। वेल ट्रेन्ड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी जल्दी निकले थे। अभी वेल ट्रेन्ड है, अंग्रेजी बोलते हैं तो दुनिया से वाकफियत है हमारे उस समय के ब्यूरोक्रेट्स की। ठीक है। लेकिन प्रश्न उठता है एक सिक्योर लीगल सिस्टम पे, नेशनल रोड्स पे और एडवांस इंडस्ट्री पे, जिस तरह चाइना लीजिए। व्हाई डिड द इकोनॉमी डू सो पुअरली इन लास्ट 50 ईयर्स? यानी भारत की इकोनॉमी पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए आजादी को, जबकि इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, इकोनॉमी इतनी पुअर क्यों रह गई? पर कैपिटा इनकम जो है वो $6 महीने से केवल $18 महीना कैसे रह गई? नहीं, हम ये बताइए वैभव जी, इस केस स्टडी का एक बात बताइए थोड़ा सा। आपकी बात हो गई ना? आपकी बात हो गई। देखिए, स्टडी अगर हम करेंगे तो फिर सरकार साहब स्टडी बताएंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस भी स्टडी बताएगी, तो हम तो स्टडी में हमारी सारी चीजें चली जाएंगी। हमने आपसे इसीलिए कहा मूल सवाल का हमें जवाब चाहिए, तो इधर उधर की ना बात कर, एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ क्यों? तो उसका पैसा डूबा तो जो देश के बैंकों का पैसा था, SBI ने पैसा लगाया, LIC का पैसा उसमें लगा, वो भी नीचे जाएगा। उसकी भरपाई कौन करेगा, कहां से होगी? सवाल ये किया गया कि बाकियों की तरह अगर ये भी गायब हो गए तो फिर भरपाई कैसे होगी? इतना कर्ज उनको दे दिया जाता है, लेकिन एक किसान भटकता रहता है, वो कर्ज हासिल नहीं कर पाता है। ये जो खाई है ये क्यों? इसको कैसे पाटा जाएगा? तो इन सवालों के जवाब दे दीजिए। देखिए, अब हम पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, यानी संसद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। संसद के रूल्स के हिसाब से जो संसद में बात होती है, ओंकार भाई ने बहुत सही अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी, लेकिन क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो जनता के बीच प्रश्न उठते हैं। हम पे इल्जाम लगाया आपने, हम पे इल्जाम लगाया। ठीक। हमने क्या किया? हमने ये बोला कि आपने भाई साहब इल्जाम लगाया, कागज दिखाओ। NRC की बात नहीं कर रहे हैं अभी, उसकी पे भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी अपन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। कागज दिखाओ। ठीक है। आपने बोला नहीं, कागज नहीं दिखाऊंगा, मीडिया में रिपोर्ट आई है। भाई साहब, भारत देश 2014 से वो देश था जहां पे कोई भी कागज, चाहे वो जीना हो, चाहे वो मरना हो, पैदा होना हो, पिताजी हो, माताजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी कागज 100, 150, 200 रुपए में मिल जाता था। ठीक है। अब नहीं मिलता। तो अब केवल मीडिया पे जो रिपोर्ट आई उसके बेसिस पे दिखा रहे हैं, क्योंकि झूठ रहता है
सच तो नहीं बन जाता। झूठ को सोक्रेट्स ने बोला था, कम्युनिस्ट पार्टी, अब सरकार साहब बैठे हैं, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सोक्रेट्स कभी कभी पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। सोक्रेट्स ने बोला था, peddle a lie so many times। नहीं, एक बात बताइए, ठीक है वैभव जी, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, कम्युनिज्म नहीं है, एक मिनट, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, एक मिनट देखिए, मैं कंप्लीट करने दें, हाँ, मैं कब तो हिंदुस्तान में कम्युनिज्म नहीं है। आज मोदी जी ने बोलते ही मान लिया, अमित भाई ने खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी को बोला, हमने सबने लाइव देखा। आज तो मैंने भी बहुत दिनों बाद समय निकाल के मैंने कहा आज तो देखेंगे, आज तो पता चले हो क्या रहा है, मामला क्या है। ठीक है, जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी बात कि हम पिछले 4 दिन से डिबेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करने दे रहे। हाँ, और आज पार्लियामेंट फंक्शन हुआ, कल पार्लियामेंट फंक्शन हुआ, राहुल जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी। लेकिन पता है राहुल गांधी, दिक्कत कहाँ हो जाती है कांग्रेस को, कि कांग्रेस में क्या है, सभी बड़े नेता हैं, ओंकार भाई जैसे और मेरे जैसे तो बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है, हमने नेतागिरी में 20-20 साल निकाल नहीं, लेकिन अगर ये कहा जाएगा ना वैभव जी, एक बात ये कही गई, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि जब आप, अगर विपक्ष आपसे सवाल करता है तो उनको नए नए तमगे से जो है बता दिया जाता, कोई ना कोई उन पे टैग लगा दिया जाता। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ कहा गया कि भाषण में लोगों की क्षमता, योग्यता, समझ और इरादों का पता चलता है। तो विपक्ष में ऐसा कोई भी शख्स नहीं आपको नजर आता, किसी भी विपक्षी दल में, जो समझदार हो, जो योग्य में हो? तो इसमें भी तो फिर जनता पे कटाक्ष है कि जिन्होंने चुनकर उन्हें भेजा उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कोई जो चुनकर आए उनमें कोई योग्य नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष में लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी में बोलना ही कहाँ दिया जाता है, बोलते तो वही 3-4 लोग हैं। अच्छा। आप मेरे को गिनाते 10 बड़े नेताओं के नाम गिनाते मेरे को आप, कांग्रेस के जिन्होंने पिछले 10 साल में बोला। ठीक है, हम ये ओमकार जी से पूछ लेते हैं। मैं यहाँ पे ओमकार जी से पूछ लेते हैं, तारीफ करूंगा, कितने नाम है? मैं अन्य दलों की तारीफ करूंगा कि अन्य दलों से हमने कई चेहरों से यही आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं, यही आरोप वो आपके ऊपर। मोइत्रा और डेरिक ओब्रायन बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब ओमकार जी, उनको भी मौका मिलता है। ओमकार जी, तो हम चाहें तो समझ का फर्क है, समझ का सवाल सुन लीजिए, समझ का फर्क है, उन्होंने कहा है कि समझ का फर्क है, योग्यता का फर्क है, और यूनिवर्सिटी की बड़ी बात नहीं, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए ओमकार जी। उनका ये कहना है कि तथ्यात्मक आरोप लगाइए, आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो फिर जगहसाई आपकी होगी, उनकी नहीं होगी। ठोस सबूत तो होने चाहिए ना। उसी कह रहा हूँ। वैभव जी ने एक बड़ी अच्छी बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की थी, क्योंकि एक फर्स्ट कजिन है, उन्होंने बताया था कि किसी ने लिखा था 1950 में कि नेहरू, उन्होंने जो बोला 1950 का ही एक आपको दे रहा हूँ, और जब आप इंटरनेट खोलिएगा और जवाहरलाल नेहरू लिखिएगा तो सबसे पहले यही आएगा, नेहरू प्रमोटेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 1950s, पावरफुली इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज आर्क एज अ मॉडर्न नेशन। ये दिक्कत है, आपसे सवाल पूछो तो आप भी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उनसे सवाल पूछो वो भी फ्लैशबैक में, डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा? उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ रविंदर भाई, हिस्ट्री छोड़ दीजिए, 1950 में ही भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो थी वो पूरी तरह से, नहीं वो छोड़ दीजिए, सब बातें छोड़ दीजिए, पिछली हटा दीजिए। आप दूसरी चीज सुन लीजिए। हाँ, हमें सिर्फ ये जानना तथ्यात्मक बात क्यों नहीं होती। तथ्यात्मक आप पूछिए, आप जो पूछ रहे वही तो जानना चाह रहे हैं। अमित शाह जी ने इंडिकेट किया ना, गृह मंत्री ने इंडिकेट किया कि भाई आप मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं, आपके पास अगर सबूत है तो उनको दिखाइए, आप कोर्ट में चले जाइए। सबूत की बात नहीं है, सबूत जब समय आएगा सबूत भी दिखाएंगे। एक आरोप लगता है, हम सवाल पूछते हैं जब किसी उसमें को, मतलब वहाँ पार्लियामेंट में यही पूछा जाता है कि यहाँ पर फलाने आदमी के संग ये घटना घटित हुई है, कृपया सरकार बताए कि ये सच है या गलत है, जब सरकार ने क्या काम किया। तो जवाब आता है ये घटना घटित हुई या यह घटना घटित नहीं हुई, और हमने क्या क्या कार्रवाई की। तो अगर आपको हमने एक आरोप लगाया कि आपके साथ कितनी बार, प्रधानमंत्री जी के साथ कितनी बार यात्रा में वो गए अदानी जी, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? कभी एक बार नहीं गए? नहीं तो अगर गए भी हो तो क्या दिक्कत हो जाती है, देश को क्या नुकसान हो जाता है, ये भी बता दीजिए। तो यही तो प्रश्न आ रहा है ना कि जाते आप हैं, देखिए, सारी चीजें इन्हीं को मिलती हैं। देखिए हमने आपसे सवाल क्या पूछा, गलत है। ठीक है, एक मिनट, अब रविंद्र जी पूरी बात जान लीजिए। हाँ, नहीं पूरी बात नहीं, तथ्यात्मक बात इसलिए हमने कही। तथ्यात्मक बात हो रही है। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं अडानी से के साथ कितनी बार यात्रा पे गए, इससे क्या लेना देना?
अरे आप जवाब देंगे तो हम बताएंगे। आप किसी के साथ खूब घूमिए, आपको मनाही है क्या? बिल्कुल नहीं, आप एकदम गलत आप कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं रविंद्र जी। आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि आरोप इसी पर तो लग रहा है ना कि वो उनके साथ हैं, उनके मित्र हैं और इसके लिए वो ले जाते हैं, उनको काम दिलाते हैं। आरोप तो यही लग रहा है। और जब ये आरोप लग रहा है तो इसको इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये गलत आरोप है। अभी ये संदीप भंडारी गए, हमने कोई सिफारिश नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। नंबर 1, नंबर 2, अरे जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाए। दूसरा उन्होंने अगर हमने पूछा उनसे कि कितना चंदा 2014 से लेकर वो आज तक दिया गया है पार्टी को, तो इसमें बताने। ओमकार जी, दिक्कत पता क्या हो जाती है कि बात जो है फोकस होनी चाहिए। जस्ट एक तथ्य पे बात चली, उसी तथ्य पर तो जानी चाहिए ना। 5 पॉइंट पूछे, हाँ, वो चारों 5 पॉइंट फोकस वाले हैं। हाँ, और उस फोकस का इसलिए हम जानना चाह रहे हैं हाँ, कि ये जो ढांचे का सौदा हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है? सामने क्यों नहीं वो आदमी आ रहा है? लेकिन सबके गिरेबान में, सबको अपने अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखना चाहिए ना, कि हम ये कहेंगे कि तुम्हारे दाग मेरे दाग से अच्छे क्यों, यही बात हम करते रहेंगे हमेशा। नहीं हुई, आपने आपको जो करना है तो कर ही रहे हो। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो काम आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, सॉरी आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार को जो करना हो तो सरकार कर ही रही है। सरकार जहाँ जहाँ समझ रही है कि हमारे तरफ के लोग गलत है, वहाँ मुकदमा कर रही है, उनके ऊपर क्या कहते हैं केसेस कर रही है, उसकी जांच कर रही है, उसको हम कहाँ मना कर रहे हैं? करें। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का जवाब तो मिलना चाहिए। ठीक है नितेश जी, हो कि वो तो आप निराशा में हो और आप फलाने में हो और आप जमा के हो, नितेश जी वाले हो, जनता देख रही है, कोई भी काम हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है नितेश जी, कोई भी काम हो, संसद का वक्त भी बहुत कीमती होता है। योग्यता पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। स्तर यहां तक आ गया कि कई बार पर्सनली अटैक हो जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई भी ऐसा है जो ये कहे कि भाई भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं हुआ। एक हम्माम में तो सब एक जैसे नजर आते हैं, ऐसे तो कोई भी नजर नहीं आता। अगर आम आदमी पार्टी भी उसको देखा जाए इस तरह से, तो उनके भी कई नेता जेल में हैं, उनके भी कई नेताओं पे आरोप है। तो कोई पार्टी तो अछूती है नहीं, पर बात तो सब ये कहते हैं कि हम तो पाक साफ है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी में एक यही फर्क है कि अगर कोई भी एलिगेशन लगते हैं आम आदमी पार्टी के, वो उस चीज को फेस करती है, उसकी इंक्वायरी एक्सेप्ट करती है, इंक्वायरी में जाती है, कोर्ट का सम्मान करती है, देश के कानून का सम्मान करती है। और उसके द्वारा आपने देखे होंगे ऐसे कितने मामलों में क्लीन चिट लगातार मिलते हैं आम आदमी पार्टी को। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। फिर घूम फिर के जब बात आती है इंटरनल रिपोर्ट की कि भाई भारतीय जनता पार्टी पे आरोप जब लगते हैं तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? हम बार बार इसी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई एलिगेशन लगाया, मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर है, भाई भारत का हो चाहे भारत के बाहर का हो, ठीक है, अगर उस पर कोई कंप्लेन, कोई इंक्वायरी, कोई उस पर कोई आरोप लगे तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट पाक साफ तो होना चाहिए। अगर इंक्वायरी में वो व्यक्ति गलत निकलता है तो मानहानि का केस करा जाए उनके ऊपर, क्या दिक्कत होती है इस बात से? तो उसके लिए सबूत भी तो मांग रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर या कहीं से पढ़कर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं। आप तथ्य पेश करिए, हम जवाब दे देंगे, लेकिन तथ्य हो भी तो आप कोर्ट में चले जाइए। इसके लिए तो सेबी बैठी है, तथ्य की इंक्वायरी सेबी पे भरोसा कहाँ है? सेबी पे तो भरोसा कर ही नहीं करें। आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल है, अगर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो सेबी के ही थ्रू जाएंगे। जेपीसी भी, जेपीसी कोई डायरेक्ट काम नहीं करेगी, सेबी से ही डिटेल लेगी। तो वो तो कह रहे हैं हम सारी जांच कराएंगे, उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, जेसीबी के थ्रू हो या फिर जेपीसी के थ्रू हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में हो। हम तो इस चीज की मांग कर रहे हैं लगातार। हम तो दूध का दूध पानी की बात कर रहे हैं। और मैं बार बार देख रहा हूँ भाजपा जवाब किस चीज का देगी? जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए सदन में, तो वो जवाब आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं उनसे? आप पहले मैं लगातार देख रहा हूँ वो क्वेश्चन से भाग रहे हैं। भागे क्यों ना? जब उनके नेता ही भाग गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, गिने चुने सवाल थे उसके जवाब नहीं दे पाए सदन में, और लगातार विपक्ष इस चीज की मांग कर रही है, देश की जनता इस चीज की मांग कर रही है, इंतजार कर रही है कि हमारे मोहन मोदी कब मुंह खोलेंगे। मोहन मोदी जी मौन हो चुके हैं। वो चुनाव के समय में मंचों पे बोलेंगे, लेकिन सही समय पे सही तौर पर कभी जवाब नहीं देते हैं। वो मन की बात करते हैं, लेकिन मेरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी मन की बात करेंगे, हमारी और आपके बीच की बात नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, इस तरह से तमाम तरीके की घटनाओं पे आप उठा देखेंगे, प्रधानमंत्री जी समय पे नहीं थे।
संजय सरकार, ठीक है संजय सरकार जी, ऐसे तो सिर्फ यही होगा, हर दल सिर्फ आरोप लगाएगा, वो उन आरोपों का पलटवार कर देंगे और लोकतंत्र की हम मजबूती की बात करेंगे। किसी की जवाबदेही बनेगी भी नहीं। कोई रास्ता है ऐसा जिसपे जवाबदेही बने, सच्चाई सामने आए? या जो सत्ता में है वो मजे लूटते रहे, उसके बाद ये है कि दूसरे पे आरोप मर दिए जाएं और ये कहा जाए कि हम आपसे अच्छे हैं। हमने कब किया है? आपने तो इतना किया, हमने तो इतना ही किया है। नहीं, आप इससे पहले अगर जाएंगे तो देखेंगे संजय सरकार, भ्रष्टाचार में अभी कंपटीशन हो रहा है। हाँ। अगर हम 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करेंगे तो दूसरे ने 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। कंपटीशन हो रहा है। कितना मतलब जब कंपटीशन बिल्कुल चलते रहेंगे, ये कंपटीशन कमने वाला नहीं है। तो मैं उसको पहले जो सरकार था, मतलब आप ये मान रहे हैं कि सबकी पार्टी में हमारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है? बात आप सही बोल रहे हैं। हाँ। एक जबरदस्त बात बोले रविंद्र जी। हाँ। एक जवाब हम आपको दे रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है, मैं आपको एक चीज बताता है, अभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार के बाद में भी अन्ना हजारी को दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे केजरीवाल जी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बैसाखियों का इस्तेमाल क्यों होता है? नहीं, मैं आपको बोलता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। 29,80,000 करोड़ के बैंक से चल गया है, ऑलरेडी सोच लिए चला गया है, वो आने वाला नहीं है। और सबसे मेरे वैभव भाई ने अभी एक बात बोला था, सरकार से आपको मालूम होना चाहिए। नहीं वैभव जी, मैं आपको नॉलेज की बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि काफी चैनल में हम लोग एक साथ में बैठ के हम लोग डिबेट करता हूँ। वैभव जी हम लोग एक साथ में बैठ के, लेकिन वैभव जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको भी बहुत नॉलेज है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई नो। बट आपको एक चीज बताता हूँ, जो एक सौरभ पांडे बोल के पांडेल में रहने वाला है, महाराष्ट्र के एक बंदे ने आरबीआई में एक आरटीआई किया था। आरटीआई में शक्तिपद दास ने जवाब दिया है, मेरे देश में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, और उसमें 29 आदमी में 29 आदमी गुजरात का है। लास्ट एपीजी और जतिन पारेख जो 7,000 करोड़ रुपया लेके भाग चुके हैं, सेंट किस में जाके वो आपने परमानेंट ठिकाना कर लिया है। आपको जांच एजेंसियों पे भरोसा है? आपको जांच एजेंसियों में भरोसा है? देश की जो जांच एजेंसियां हैं उन पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, ये जांच एजेंसी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये मालिक का तोता बनेगा। अब बताइए तो, AK अंटोली से लेके, अंटोली ये जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उससे लेके अभी नरेंद्र मोदी तक कोई भी जज अभी तक सक्सेस हुए हैं? सब बड़े हो जाता है, सब बड़े हो जाता है, रिहा हो जाता है। यहाँ पर ये देश में हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे देश करप्शन में 85 प्लेस में आ चुके हैं, हंगार में 107 नंबर में आ चुके हैं, और वॉशिंगटन टाइम डायरेक्ट लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में चौथा पार्टी है जो भ्रष्टाचार में चौथा नंबर पार्टी में। फिर आप वो बात कर रहे हैं? नहीं, वॉशिंगटन टाइम लिखा, मैं नहीं लिखता हूँ। आपको पेपर काटिंग चाहिए तो हम मतलब ना तो आपको जब देश की कोई मैगजीन, देश का कोई मीडिया आपको ये बताता है कि यहाँ पर हम इस बेहतर दिशा में जा रहे हैं, तो आप मानते नहीं हैं। विदेश की कोई खबर अगर आ जाती है तो आप उसको इतनी तवज्जो देते हैं कि आप कहते हैं कि वो देखिए उसने ये दिखा दिया है। तो अगर आप बुरी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीजों को भी तो एक्सेप्ट करना सीखिए। लेकिन कई बार ये भी सवाल उठे कि आप भ्रष्टाचार को लेकर आपका जो दामन है वो दूध की तरह साफ नजर आता है, लेकिन विपक्षी दलों पर आप कभी जांच एजेंसी बैठा देंगे, कभी उन पर दबाव बनाएंगे, इस तरह की बातें होती रहती हैं। सबकी बातों से सिर्फ एक बात सामने आई है कि आपने किसी भी मूल सवाल का जवाब नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बात कहते रहे। बेहतर तब होता जब जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब आप दे पाते। देखिए, ऐसा है कि भाजपा सरकार में मोदी जी द्वारा प्रचलित एक प्रचल है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ये क्या है, ये लोग केवल एक लिमिट पे करप्शन में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। इसके पीछे सोच ये है कि भाई साहब 2014 के बाद जंगल राज देश में खत्म हो गया, करप्शन राज देश में खत्म हो गया। अब अपन राम राज्य लेके आने की कोशिश करेंगे, और उस पे सरकार ने सारी चीजें टाइट कर दी। अब वो सोच की मंशा रखते हुए यदि आरोप तथ्यों के साथ लगाए जाते या एक तथ्य के साथ लगाए जाते, एक दो नहीं एक, तो और 4 आरोप हो सकते, लेकिन एक तथ्य हो, ओनली वन। आशा है कि ओंकार जी जब बोलते हैं कि समय आने पर बताएंगे, तो 2 शब्द तो बोल देते। राहुल गांधी जी ने उस पर पलटवार ये किया कि शेल कंपनियों के बारे में कुछ बोला नहीं, जांच की बात आपने की नहीं, अडानी पर एक शब्द आपने बोला नहीं। तो मूल सवाल तो यही थे ना उनके, अग्निवीर पर आपने कुछ बोला नहीं।
बोलना चाहिए इसलिए नहीं था क्योंकि ये सारी चीजें राजनीतिक माहौल से हैं। संसद इसके लिए राजनीति करने के लिए नहीं है। आप रैलियों में राजनीति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप सड़क पे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। संसद में राजनीति नहीं होती है। संसद में डिस्कशन होता है बिल पे, विचारों का आदान प्रदान होके देश को आगे तो मतलब संसद में अगर कोई आरोप लग रहे हैं या सवाल पूछे गए हैं तो उनके जवाब देने नहीं चाहिए। संसद के रूल बड़े सिंपल है, 363, 353, 369। एक मिनट नितेश जी, एक मिनट। महंगाई को लेकर बात नहीं हुई, पटल पर रखी गई। बेरोजगारी को लेकर बात नहीं हुई, पटल पर कोई बात नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में एक सांसद की प्रक्रिया और संसद को चलाने की प्रक्रिया क्लियरली डिफाइन करी गई है। ठीक है। उस डेफिनेशन के अंतर्गत ये बोला जाता है कि आप संसद में किसी भी मुद्दे को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो आपका महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य सरकार का मुद्दा हो जो कि स्कैम से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो तभी सस्टेन करेंगे डिस्कशन जब आप उनके तथ्य लेके आएंगे। केवल मीडिया की रिपोर्टों पे संसद की कार्रवाई संविधान के अंतर्लीन नहीं हो सकती। हम केवल यहाँ पे इतना डिस्कस कर रहे हैं कि एक नेता ने संसद में आरोप लगाया, दूसरे लीडर ने उस आरोप का संसद में क्या जवाब दिया। तो जब ये कहा जा रहा है कि अडानी के शेयर गिरकर इतने हो गए, उसमें LIC का पैसा लगा, SBI का इतना पैसा लगा, वो जो डूबा है उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये तथ्य नहीं है क्या? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अभी नितेश मेरे को नितेश का बैकग्राउंड नहीं पता है, बट मुझे लग रहा है पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, आज के नेता हैं, युवा हैं। अच्छा, बाकियों पे सवाल खड़े कर दिया आपने? नहीं, मैं बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा कर रहा। तो मैं नितेश जैसे नेताओं से, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गौरव गोगोई है, आज भी उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला, मैं सुना गौरव। नहीं, यहाँ जो बाकी लोग बैठे हैं उनके पास कुछ है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो बड़े हो गए ना। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मैं सरकार साहब, ओंकार भाई, आप अपन चारों बड़े हो गए, नितेश फिर भी हमसे युवा है। हाँ। मैं उस तरह से कह रहा हूँ। लेकिन ये तथ्य नहीं है क्या वैभव जी? ये तथ्य नहीं है क्या? नहीं, मैं ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, सब कुछ बताइए, ये तथ्य नहीं है। इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की दर क्या हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं। महंगाई कहाँ पहुंच गई, कोई लेना देना नहीं। दूध के दाम बढ़ गए, कोई लेना देना नहीं। ये सब आंकड़े नहीं है क्या? मैं सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये चाहूंगा कि नितेश जैसे यंग युवा नेता संसद में अपने दलों के थ्रू हम पे आरोप लगाए नंबर्स के साथ। अब आपके प्रश्न का है कि LIC का पैसा डूब गया, बहुत गलत बात है। हमने डुबो दिया या हमारी साजिश से डूब गया, वेरी बैड, वेरी बैड। बट प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब अपन नंबर्स की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि LIC ने जब इन्वेस्ट किया था किसी कंपनी में, नहीं, तो कितने पे किया था, किस रेट पे किया था? हमने ये नहीं पूछना चाहते बाबा जी, हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे। आपने आंकड़ों की बात करी ना वैभव जी, हमने कि आंकड़े इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, उनको तो मानिए कम से कम। अरे रिसर्च लेके आइए ना, क्या दिक्कत है? आप दिखाइए LIC का पैसा इतना डूब गया। आप हमें बताएं। ओमकार जी भाई, बड़ी अच्छी बात वैभव जी ने कही। ये तो हाँ बता ही नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है कही। सवाल पूछ ये राम राज्य ला रहे हैं, ये राम राज्य में है, और राम के भक्त इनसे बड़ा कोई है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ज्यादा राम जी का नहीं, वो हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। हम तथ्य किसको मानेंगे? अरे उसी तथ्य जब राम जी के राजकीय का अनुसरण कर रहे हैं। राम जी पर जब आरोप लगा था कि सीता का कोई तो पवित्रीकरण किसने देखा, सीता माता का, तो राम जी तो तथ्य नहीं मांगने गए थे, उन्होंने त्याग कर दिया सीता जी। ठीक है, वो तो मेरे यहाँ कह रहा हूँ जांच भी नहीं करा सकते। किस चीज? अरे आप जांच, वही बात तो है ना ओंकार जी, जांच की बात नहीं है। हम कह रहे जो रिपोर्ट्स हैं, जो बताई जा रही, वो कहाँ की हैं? बेरोजगारी दर कितनी हो गई है, महंगाई कितनी हो गई है, ये सारी चीजें झूठ है। दूध के दाम बढ़ गए, झूठ है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, झूठ है। जो नीति आयोग जो गैस के दाम बढ़ गए, झूठ है। तो सच है। बेरोजगारी दर बढ़ गई, झूठ है। क्या झूठ है इसमें? क्या लगता है? और क्या तथ्य चाहिए आपको? यही तो जानना चाह रहा हूँ कि झूठ क्या है। बिल्कुल, पेट्रोल का दाम कम हो गया है, कम हो गया है, 50 रुपए। ये आंकड़े नहीं है। मैं मेरे विद्वान मित्र और क्या तथ्य चाहिए? मेरे सम्मानीय ओंकार भाई को मैं थोड़ा सा ज्ञान दिलाना चाहूंगा
कि मैं भगवान श्री राम का डायरेक्ट। अरे सर हम समय कम है हमारे पास, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सिर्फ ये जानना। नितेश जी चलिए ठीक है, आप एक मिनट रुके। नितेश जी भाई क्या तथ्य लेकर जाए हम? अगर दूध के दाम बढ़ रहे हैं तो भी हमें दिक्कत है, आप तथ्य लेकर आइए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप तथ्य लेकर आइए। बेरोजगारी दर बढ़ गई, आप तथ्य लेकर आइए। भाई कहाँ से लाएंगे ये सब चीजें? अगर मीडिया में छप रही सारी खबरें झूठी हैं। इसी बात की तो लड़ाई है। इससे पहले बेरोजगारी दर के आंकड़े हम नहीं मानते जी, ऐसे दर को ऐसे कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं कि एनपीए, इतना बैंकों का एनपीए हो गया इतने सालों में, हम नहीं मानते जी ऐसे आंकड़े। आप कह रहे हैं भारत में भूखमरी अपने चरम सीमा पे, हम नहीं मानते जी ऐसे आंकड़े को। देश में स्टार्टअप का जो स्थिति है वो और भी बदतर से बदतर होती जा रही है, हम नहीं मानते ऐसे आंकड़े। अरे ऐसे कब तक चलेगा? अभी ये हमारी बात कर रहे थे, पूरा देश का जितना भी आप एनपीएस, एक एम्प्लॉय का एनपीएस काटते हैं, मैं आखिरी शब्द बोल रहा हूँ, एक एम्प्लॉय का आप एनपीएस काट रहे हैं। मैं बार बार सेबी पे और ये रिपोर्ट से शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा एक ट्रस्ट वाली बात भी आ जाती है कि आप एक एम्प्लॉय का अगर एनपीएस का पैसा भी शेयर मार्केट में, लेकिन उन्होंने एक गंभीर सवाल भी कहा, एक गंभीर भी सवाल किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है, और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है तो ये पूरे देश के लिए खतरा है। एक नेक्सस पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन जाए, उसके बाद किसी भी देश को आप नीचा दिखा दीजिए। और दिक्कत यह है कि इसका जवाब जो है कि ना तो देश के फॉरेन मिनिस्टर देते हैं, जबकि देंगे उसके बारे में कृषि मंत्री इसका जवाब। जब देश में जब फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देंगे गृह मंत्रालय। बाबा जी जवाब दीजिए, से बात होगी तो जवाब देंगे। सबूतों का आधार क्या होगा और जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? कैसे मिलेगा? आप किसको सबूत मानेंगे? तथ्य है, हाँ, अगर जो तथ्य है कैसे मानेंगे? क्या तथ्य दिए जाए? अगर जो तथ्य है, मैं प्रश्न थोड़ी उठा रहा हूँ। अगर मैं आपके कार्यकाल पे प्रश्न, अरे सर सत्ता में आप बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे, चिराग तले अंधेरा है क्या? मतलब हम आंख मूंद कर बैठे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हम आंख बंद किए बैठे हैं। अरे सर हमें पता ही नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रही, हमको तो दिख ही नहीं रही। बेरोजगारी दर बढ़ गई, नौकरियां नहीं है, हमको तो दिख ही नहीं रही सर, कहीं है नहीं। तो ये सवाल जब खड़े होते हैं तो ये इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? मैं एक मिनट आपसे बस 60 सेकंड की व्यथा चाहता हूँ मेरे लिए, है ना, 60 सेकंड जी। तो देखिए ऐसा है कि मैं आपके कार्यकाल पे प्रश्न चिन्ह लगाऊं तो संविधान ये बोलता है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन मी। इल्जाम लगाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको प्रूव करे, और यदि प्रूफ नेगेटिव होता है तो जिस पे इल्जाम लगता है वो प्रूव करता है, लेकिन उसको चिंगारी को लगाने के लिए ईडी के माध्यम से कितने विपक्ष के नेताओं को आपने जेल में डाल दिया है? नितेश जी एक मिनट देखिए, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब आपके जेल मंत्री जेल में बॉम्ब ब्लास्ट वाले बंदे से मसाज कराते हुए पाए गए, वो तो हमने सबने देखा है। आपने क्या किया? उसका जवाब थोड़ी आपके पास उसका। तो अपन क्यों ओछी राजनीति अपन फिर आप वही बात, जांच से इन्वेस्टिगेशन से भागना क्यों चाहते हैं? जवाब की भागना चाह रहे हैं आप? अगर ऐसी चीज है तो वो जेल में तो है ना। तथ्यों पे बात करने दो वैभव जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जांच हुई उस पर जेल में है ना, जेल में तो है ना, वो उस पर जांच बैठी जेल में है, ठीक है, उस पर जांच बैठी जेल में कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, ईडी ने जेल में बंद कर दिया, ठीक है, 4 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो कोर्ट भी गलत है। तो यहाँ भी तो जवाबी मांगे जा रहे हैं ना, सिसोदिया को आपने यहाँ भी तो जवाबी मांगे जा रहे हैं। जबकि वही सीबीआई अपने छापे के जब चार्जशीट फाइल करती है तो मनीष सिसोदिया को चार्जशीट से बाहर निकाल देती है, और आपने बैनर पोस्टर फ्लैग लगा दिए थे, और जब वो वहां से चार्जशीट से बाहर हुई आपने अभी तक नहीं डाली। आप भूल रहे हैं चीज को, और आज जब अपने ऊपर बात आ रही है तो आप बार बार बहुत आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब अपने ऊपर जब आ रही है, लांछना लग रहा है, आरोप लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब विपक्ष पे बात आती है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन आज की पार्लियामेंट की कार्रवाई पे बात कर रहे हैं, अपन उसी पे बात करेंगे, अभी इधर उधर नहीं जाएंगे, एक है ना। वो तो देखिए असल में वैभव जी, चलिए ठीक है, सबकी बात हमने सुन ली, ठीक है, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। मैं एक प्रश्न केवल ये पूछता हूँ, नहीं अब तो जवाब का वक्त ही नहीं सर, सरकार साहब हो चाहे कोई भी हो, पूरे 50 से 55 मिनट हमने आपको दिए, लेकिन किसी बात का कोई जवाब सॉलिड अगर मिल गया हो तो मुझे लग रहा है जनता भी समझेगी इस बात को। जब आप जवाब देते हैं तो क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब मिलता है, ये सब पता होता है। और वैभव जी, इस बात का ये इत्तेफाक रहता है
कि हम 1 घंटे का वक्त, लगभग 1 घंटे का वक्त रखते हैं, लेकिन जिन सवालों को पूछा गया उनका सीधा सीधा जवाब देने से अक्सर नेता कतरा जाते हैं और कतरा रहे हैं। आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन सवाल तो वहीं छूट जाते हैं ना सर। नहीं करना है फालतू। सवाल तो वहीं छूट जाते हैं, और ये सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? जवाब मिले और तथ्य किसे माने जाएंगे कि अगर फैक्ट्स के आधार दीजिए, सारी चीजें अगर दिखाई पड़ रही हैं, उसके बाद भी इस तरह की बात की जाए कि हमें सबूत ला कर दीजिए, तो समझना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो है, राजनीति में सियासी खेल ये चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, भ्रष्टाचार भी तमाम, हर सरकार में, कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं, लेकिन देश तरक्की की राह पर हमेशा रहता है। ये सोच हमेशा बनी रहती है कि किस तबके को ऊपर लाना है, किसको बराबरी का हक देना है। ये लोकतंत्र की एक अच्छी बात है जो भारत में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अभी मूल सवाल वहीं के वहीं हैं जिनका जवाब नहीं मिल सका है, और ये जनता भी देख रही हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।